बोलिए सदगुरुदेव की जय, संत समाज की जय। मेरे आध्यात्मिक एवं व्यवहारिक जीवन के आत्म प्रेरणा स्रोत मेरे परम आराध्य सदगुरुदेव एवं इस सत्संग सभा स्थल में बैठे हुए मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों, ममतामयी माताओं बहनों एवं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, सदगुरु कबीर साहब की एक छोटी सी साखी पर थोड़ा सा विचार। बहुत ही प्रसिद्ध साखी। सदगुरु कहते हैं कि भक्ति प्यारी राम की जैसे प्यारी आग, भक्ति प्यारी राम की जैसे प्यारी आग, सारा पुर पट्टन जर मुआ बहुर ले आवे मांग। सदगुरु यहाँ कहते हैं कि भक्ति ऐसी करनी चाहिए, भक्ति ऐसी, भक्ति से ऐसे प्यार करो जैसे कि आग जो होती है सारे घर को जला के राख भी कर देती है, आदमी को भी जलाती है, लेकिन फिर भी आग से लोग प्यार करते हैं और उस आग को मांग करके रोटी बनाने, खाना भोजन बनाने के लिए मांग कर लाते हैं। पहले जमाने में गैस सिलेंडर वगैरह नहीं थे, तो किसी किसी घरों में आग को दबा के रखते थे राख के अंदर, और जब जरूरत होती तो राख हटाते, उसमें से आग निकलती, उसी में से आग दूसरों को भी दे देते थे। या किसी के घर में चूल्हा जल गया, धुआं उठ रहा है, तो देखा कि वहां आग जल रही है, तो वहां से आग मांग कर ले आते थे। प्राय पहले जमाने में माचिस भी बहुत कम हुआ करती थी, होती थी, लेकिन लोगों की समर्थता इतनी नहीं थी माचिस भी खरीद ले। पहले जमाने में भुखमरी भी बहुत थी, अनाज भी खाने भर का ही पैदा होता था। जब बरसात के महीने में लोग, कितने लोग उपवास करते थे, एक टाइम खाना बनता था, एक टाइम ऐसे ही दाना चबाना खा के रह लेते थे। और व्यवस्था इतनी थी कि हर व्यक्ति के पास कोई बड़ा ऐसा होगा जिसके पास 2 जोड़ा कपड़ा हो, नहीं तो एक जोड़े में ही काम चलाते थे। चप्पल भी घर में एक आधी होती थी, एक जोड़ा या जूता, जिसको जरूरत होती उसको पहन के चला जाता चप्पल को। यानी कि पहले जमाने में लोग सुखी थे, इतना दुख मिलने के बावजूद भी, यानी खाना भोजन व्यवस्था इतनी नहीं थी, फिर भी लोग खुश थे आपस में। और कहीं भी सुनने में नहीं आता था किसी कोई फांसी लगा के मर गया या जहर खा के मर गया। लेकिन आज जो है इतना कुछ होते हुए भी, आज का जमाना, एक एक व्यक्ति के पास 20-20 जोड़े हैं कपड़े के, गाड़ी, कार, मोबाइल तो घर घर में हर आदमी पे है, कोठी बंगला, पहले झोपड़ियां होती थी, खाने के लिए इतना कुछ कि जो चाहे जब चाहे खा सकते हैं, इतना कुछ सब कुछ उपलब्ध होने के बावजूद भी
आदमी दुखी क्यों, अपने में दुखी क्यों रहता है, हर आदमी टेंशन में क्यों है। एक दुख दूर हुआ, दूसरा तैयार हो गया। लोग जो है ज्यादातर तो अपने दुख से कम दुखी, दूसरे के दुख से ज्यादा दुखी हैं। एक बूढ़ी माता एक संत के पास आई बोली, कहनी महाराज मुझे बहुत दुख है। और उसके पास कोठी बंगला था। उनका क्या हुआ, रहने के लिए घर नहीं क्या? कहे महाराज कोठी, कहीं कहीं कोठियां हैं, कहीं कहीं गाड़ियां हैं। फिर क्या हुआ, बेटा नहीं है? कि महाराज 4 बेटे हैं। फिर दुख किस चीज का है? कि महाराज कमी तो कुछ नहीं, लेकिन मेरे घर के बराबर में किसी पड़ोसी ने दूसरी मंजिल बना लिया। पहले केवल उस गांव में केवल हमारा ही 2 मंजिल का मकान था, अब दूसरे किसी ने 2 मंजिल का मकान बना लिया। इसलिए मैं बहुत दुखी हूं। कैसे बना लिया? तो आदमी ऐसे बिना मतलब का दुख खरीदते हैं। दुख कहीं से आता नहीं है, दुख हमारे अंदर से ही निकलता है। तभी सदगुरु कबीर साहब को कहना पड़ा, बहुत दुख दुख की खानी, तभी बचियो जब राम ही जाने। बहुत दुख की खानी है, तभी बचोगे जब असली राम को जानोगे, असली राम को पहचानोगे। असली राम क्या है? असली राम आपकी आत्मा है। वह परमात्मा बाहर कहीं नहीं है। तभी सदगुरु कहते हैं कि मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। खोजने वाला खोज ले पल भर की तलाश में। मैं तो हूं हर सांसों के श्वास में। वो हर श्वास के अंदर, हर घट के अंदर वो परमात्मा निवास करता है। तो परमात्मा को किसी ने आज तक देखा है कि परमात्मा निवास करता तो है, पर कहाँ है? ऐसे लोग बताते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है। जब आत्मा परमात्मा है तो हम एक दूसरे की आत्मा को क्यों दुख देते हैं? ना अपनी आत्मा को दुख दें, ना दूसरे की आत्मा को दुख दें। वो परमात्मा कहीं से दूर से पाना नहीं है, वह पाया पवाया है। वह आप स्वयं ही परमात्मा स्वरूप बन सकते हो। आपकी चेतन आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप बन सकता है। ये स्वरूप है ही, इस पर एक पर्दा चढ़ा हुआ है, अंधकार का पर्दा, मोह माया का पर्दा। इसको हटा दो, बस अपनी आत्मा अपने आप को स्वयं नजर आ जाएगी। और तभी तो कहा है कि बैठा है घट भीतर, बैठा है साचेत, जाको जैसी बुद्धि होती वैसी उसको मत दे। वो घट के भीतर बैठा है, जिसके मन में जो विचार उठता है, चोरी करने का मन में आए चोरी करा देता है,
किसी की मदद करने का मन में आता है तो मदद करता है, सत्संग सुनने का मन में आया सत्संग सुनने लगता है, चोरी हिंसा करने का मन में आया चोरी हिंसा करने लगता है। इस आत्मा को ही हमें पहचानना है, समझना है कि आत्मा है क्या और परमात्मा है क्या। जब तक हम अपने स्वयं आत्मा को नहीं पहचानेंगे, आत्मा को नहीं जानेंगे, तब तक परमात्मा को नहीं पहचान सकते। आत्मा को पवित्र करने के लिए हमें सत्संग में, गुरुओं के चरणों में, सत्संग में जाना होगा, संत महापुरुषों के विचार ग्रहण करने होंगे। जब तक मन पवित्र नहीं होगा तब तक अंदर से हमें अपना स्वरूप नजर नहीं आएगा। तभी तो संत रविदास महाराज जी ने कहा कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। इसका अर्थ क्या है कि मन जिसका चंगा है, चंगा का मतलब बढ़िया है, पवित्र है, शुद्ध है, जिसका मन शुद्ध चेतन शुद्ध है, उसके कंठ में गंगा बहती है। गंगा कहीं बाहर नहीं है। लोग गंगा में डुबकी लगाने जाते हैं। गंगा में डुबकी लगाने से आपका मन पवित्र नहीं होता, होगा तो केवल तन पवित्र होता है, शरीर की मैल थोड़ी छूट जाती होगी, थोड़ा नहाना धोना हो जाता, शरीर साफ हो जाता है। लेकिन डुबकी लगाने से यदि किसी का कल्याण होता तो सदगुरु ने कहा कि इस गंगा में कितने मच्छी, मेंढक, घड़ियाल सब जानवर रहते हैं, सांप बिच्छू रहते हैं। उनका कल्याण होना होता तो उसमें से कभी उनका कल्याण हो गया होता। संसार में घड़ियाल, मेंढक, सांप, बिच्छू, कछुआ ये सब ना रहते, मुक्त हो गए होते। जो इसमें दिन रात रहता है उसका कल्याण उस पानी से नहीं हुआ। आप क्या दो डुबकी लगा के अपना कल्याण चाहते हैं, अपनी मुक्ति चाहते? तो मेरे बंधुओं, मैं अपने मूल पर आऊं कि भक्ति ऐसी करो जैसे प्यारी आग। भक्ति से प्रेम करो, अपने से प्रेम करो। भक्ति कैसी करनी चाहिए? भक्ति करें तो किसकी करें? किस भगवान की भक्ति करें? क्या ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शिव शंकर जिसको कहते हैं, गणेश, और भी हमारे हिंदुओं भाइयों के इतने भगवान हैं कि गिने भी नहीं जाएंगे। क्या इनका नाम लेने से मुक्ति हो सकती है? कबीर साहब ने तो यहां तक कहा, ब्रह्मा जी ने जिसने सृष्टि बनाई, कहते हैं लोग कि ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई और ब्रह्मा ने, उसने भी इसका मर्म नहीं जाना। ब्रह्मा को भी इसका मर्म नहीं पता। जिसने सृष्टि बनाई वो भी नहीं पहचान समझ सकता कि
क्या नहीं समझ सकता। ये दुनिया क्या है, कहाँ जाती है, ये खत्म होती है कि नहीं, भगवान असली है कौन, किस भगवान की पूजा करें, क्या इन भगवानों की पूजा करने से मुक्ति मिलेगी, जो खुद मोह माया में पड़े हुए हैं। तभी सदगुरु कबीर साहब को यहाँ पर बड़े जोर से कहना पड़ा, मर गए ब्रह्मा, शिव सहित काशी का मर गए, शिव सहित मुझे अविनाशी। ब्रह्मा मर गए, विष्णु मर गए और 14 भवन के चौधरी मर गए। ब्रह्मा विष्णु में सब अपना, किसी का कल्याण नहीं हुआ। गोरखनाथ मच्छंदन मर गए 10 अवतारा, सब मर गए, किसी ने मुक्ति नहीं पाई। रामकृष्ण ये सब ही मर गए, न राम बैठे हैं न कृष्ण बैठे हैं। उन्होंने अपना काम करके संसार से चले गए, लेकिन पीछे से उनके नाम से लोग कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे कहने से मुक्ति नहीं होगी। जब मुक्ति राम कृष्ण अपनी नहीं कर पाए, उनके नाम लेने से आपकी मुक्ति भला कैसे हो जाएगी। उन्होंने कहीं नहीं कहा कि मेरा नाम जपो, वो भी सदगुरु का, महापुरुष का, सदगुरुओं का अपने नाम जपते थे। अपनी मुक्ति करनी होती तो अपने जीवन में मुक्ति पाली होती। राम का तड़प तड़प करके वियोग में मरना कैसे मुक्ति मान लोगे। कृष्ण जी ने भी अपने बुढ़ा 119 वर्ष कुछ महीने के में जा करके बाहर जंगल में पेड़ के वृक्ष के नीचे बैठकर समाधि में बैठे थे, ध्यान कर रहे थे। किसका ध्यान कर रहे होंगे? ध्यान कर रहे थे। मुक्ति वो भी चाहते थे, उनको भी ज्ञान था। ऐसा महापुरुष, इतना दुख संकट यादवों का सबका बिल्कुल खात्मा हो जाना, पूरा परिवार एकदम सब खत्म हो जाना, और वो महापुरुष जाके एकांत में ध्यान में बैठा, ध्यान कर रहे थे। जिसके परिवार में ऐसा हो जाए वो ध्यान उसका लगेगा, लेकिन वो महापुरुष ध्यान कर रहे थे। तो हर व्यक्ति दुखी है, बहुत दुख की खानी तब ही बचियो जब राम ही जाने। ये दुख की खानी है, तभी बचोगे जब अपने असली राम को जानोगे। असली राम आपकी स्वयं आत्मा है। अपनी आत्मा से प्यार करो, आत्मा ही परमात्मा है। जो अपने से प्यार नहीं करता तो समझ लो किसी से नहीं प्यार करता। जिसके अंदर दया करुणा नहीं होगी, नाम तो लोगों के बड़े बड़े शांति नाम, मन में शांति नहीं है। और जिसके अंदर दया भाव नहीं होगा, करुणा नहीं होगी, एक दूसरे के प्रति समता का भाव नहीं होगा, वो साधु संत क्या,
वो आदमी भी नहीं है। जो दूसरे के दुख को सुन करके पिघले ना, जो दूसरे के दुख को सुन करके उसकी आत्मा में थोड़ा भी दर्द करुणा ना आए। सदगुरु श्री अभिलाष साहब का कोई जोड़ा नहीं है। उनके सामने कोई दुखड़ा अपना लेके जाता था, उनको बैठ करके दोनों को समझाते थे और उसका निर्णय देते थे। लेकिन आजकल के जो गुरु लोग हैं गद्दियों पर बैठे हैं, मैं किसी विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, बड़े बड़े जगत गुरु, बड़े बड़े गद्दीधारी जो कहते हैं हम आपकी मुक्ति कर देंगे, कल्याण कर देंगे, बड़े बड़े प्रवचन हाँकते हैं, लेकिन किसी दीन दुखिया की तरफ करुणा दया नहीं रखते, उनको मार्गदर्शित नहीं करते। वो ज्ञान किस काम का? ज्ञान तो है जो दूसरे की आत्मा को, हमारे जरिए आत्मा को शांति मिले, जो हमारे शरण में आए उसका हम निवारण करें, कल्याण करें, कुछ मार्गदर्शन करें। पर लोग अपने ज्ञान के अहंकार में इतने डूबे हैं, इतने डूबे हैं कि नजर अंधे हैं, बिल्कुल नजर ही नहीं आता है कि कहाँ न्याय है कहाँ अन्याय है, कौन दुखी है कौन सुखी है। पक्षपात का जमाना है। पक्षपात करना बहुत बड़ा जुर्म है। पक्ष तो अपना भी नहीं करना चाहिए, न्याय की बात करनी चाहिए, लेकिन लोग अपना मान लेते हैं तो उसका पक्ष लेते हैं। यहां कोई अपना नहीं है, किसका पक्षपात करोगे? लेकिन आदमी का स्वभाव जैसा होता है बदलता नहीं है। जाका जौन स्वभाव बदले नहीं जीव से, नीम न मीठी होए सींचो गुड़ घी से। जिसका जैसा स्वभाव होता है वो बदलता नहीं है। खड़ूक स्वभाव है, खड़क स्वभाव है तो वही रहेगा। वो दिखाने के लिए गद्दियों पर बैठ करके बड़े प्यार से प्रवचन हाँकते हैं, बड़ी बड़ी कहानियां सुनाते हैं, बड़े बड़े प्रवचन प्रवक्ता हैं, लेकिन उनकी रहनी कुछ और है। दिखाने के लिए कुछ और, रहने के लिए कुछ और। हाथी के दांत जैसे, दिखाने के और खाने के और। तो ऐसा मत बनो। न्याय की बात करनी चाहिए। किसी दुखी आत्मा को हमारे माध्यम से कुछ शांति मिलती है। दुनिया में कोई भी आदमी खराब नहीं है, कोई भी आदमी खराब नहीं है, लेकिन अपनी अज्ञानता वश वो गलतियां कर जाता है। जब उसको एहसास कराया जाता है उस गलतियों का, तो अपनी गलती को सुधार करता है। हम लोग गलतियों को बढ़ावा देते हैं। अगर कोई गलती करता है उसको हिम्मत साहस से समझाएं कि देखो ये जो अब गलती करी दोबारा नहीं करना। जब उसके साथ आप कड़ा व्यवहार करोगे, दया करुणा का व्यवहार नहीं करोगे, वो सुधार कहाँ कर पाएगा अपना। सुधार के लिए पहले अपना सुधार, फिर दूसरे पर दया करुणा। सभी सदगुरु श्री अभिलाष साहब कहा करते थे, अपने पे कठोरता, दूसरों पर शील का व्यवहार। ऐसा होना चाहिए।
शील का व्यवहार हम लोग कहाँ करते हैं? दूसरे के लिए कोमल, अपने के लिए कठोर। सदगुरु अभिलाष साहब जी का जोड़ा नहीं है। हम लोग भी उनके चरणों की धूल है, चलने का प्रयास करते हैं और प्रयास कर रहे हैं। चलते चलते आदमी यदि गिर जाता है, तभी सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि उछले ही रहो, मत हाथों की खो। उछले रहोगे यानी गिर गए हो तो एक न एक दिन उठ जाओगे, सीधे हो जाओगे। और जब चलोगे नहीं तो गिरोगे कहाँ? गिरोगे तो खड़े कैसे होगे? गिरोगे नहीं तो जो गिरता है वो खड़ा भी होता है, और जो गिर के पड़ा उसी में रहता है वो कभी अपना मुक्ति कल्याण का काम नहीं कर सकता। इसलिए सदगुरु कबीर साहब की साखी पर थोड़ा विचार रखा कि भक्ति ऐसी करो जैसे प्यारी आग, भक्ति प्यारी राम की जैसे प्यारी आग, सारा फुरपट्टन जड़ मुआ बहुर ले आवे मां। तो शब्दों के साथ अपनी मैं वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। बोले सदगुरुदेव की जय। वंदन है जी गुरुदेव आपको, वंदन